नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। गैंगवार की संभावना को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया लॉरेंस बिश्नोई को। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हाल में गैंगस्टर चिल्लू ताजपुरिया की भी तिहाड़ जेल में देखिए हत्या की गई थी। यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई की जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। लॉरेंस को कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तिहाड़ जेल में उसकी जान को खतरा भी बन सकता था। चलिए एक बड़ी खबर बता दें। एनआईए की रडार पर अयोध्या का बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है नेता विकास सिंह। जौनपुर से जुड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार। कई जांच एजेंसियां विकास सिंह से पूछताछ कर चुकी हैं। एनआईए के रडार पर है अयोध्या का बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है विकास सिंह, और जौनपुर से भी लॉरेंस बिश्नोई के जो तार हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी विवेक तिवारी और अली शरर जुड़ गए हैं। अली, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, तिहाड़ जेल में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही थी, क्या ये माना जाए कि उसे ही ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की जेल जो है वो बदल दी जाएगी, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो या इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकियां दी जाना, गैंगवॉर की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी तिहाड़ से? देखिए चारुल, कुछ दिन पहले ही पंजाब के भटिंडा से दिल्ली लाया गया था लॉरेंस बिश्नोई को। उस दौरान एनआईए ने भी पूछताछ की थी और गैंगवार के चलते ही उसको अब तिहाड़ ना छोड़ते हुए उसको दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की जब हत्या की गई तो गैंगवार एक लंबे समय चलता चला रहा है, क्योंकि गोगी गैंग के जो भी गुर्गे हैं वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं और लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी गुर्गे हैं वो गोगी गैंग के दुश्मन हैं। उसके चलते ही ये फैसला लिया गया है, उसको शिफ्ट किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब एनआईए की पूछताछ की गई थी उस दौरान जो नाम निकल के आया था सामने, अयोध्या के बाहुबली विकास सिंह का निकल के आया था, जिसपे 21 मुकदमे दर्ज है और ये आपराधिक इसका इतिहास है। लेकिन लंबे समय से ये बदमाशों को, गैंगस्टरों को अपने पास संघर्ष दे रहा है। यानी अयोध्या जैसी सिटी जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि माने जाता है और बाकायदा वहां प्रशासन भी मुस्तैद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा गैंगस्टरों को लगातार पनाह दे रहा था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी, सवाल यह है। लेकिन अब जिस तरह से उसके तार अलग अलग स्थानों से निकल के आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि इस पर कार्रवाई निश्चित है। चारुल, बिल्कुल। विवेक, आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या लॉरेंस के इशारे पर ही गोगी गैंग ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी, ये सवाल लगातार उठ रहे थे। क्या उन्हीं के हत्याकांड के लिए जो पिस्टल्स हैं वो उपलब्ध कराई गई थी? इन सब कयासों के बीच, अंदेशों के बीच अब एक कनेक्शन जो है वो जौनपुर से भी जुड़ गया है। जी हाँ, देखिए, इस पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो विकास सिंह है, जो अयोध्या का रहने वाला है। और 2017 के आसपास जो वहाँ के विधायक थे समाजवादी पार्टी के अभय सिंह, उनकी हत्या की साजिश का एक खुलासा हुआ। उस खुलासे में आया नाम विकास सिंह का। विकास सिंह जो कभी अभय सिंह के साथ हुआ करते थे, उस विकास सिंह का कनेक्शन जौनपुर से है और विकास सिंह का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में यह साफ तौर पर लॉरेंस ने कहा है पुलिस एनआईए की टीम को कि विकास उसके शूटर्स को अयोध्या में पनाह देता था और 2 शूटर्स के नाम आए हैं, एक कपिल पंडित और एक सचिन बिश्नोई। ये दोनों अयोध्या आकर के रुकते थे और विकास के इशारे पर ही रुकते थे। इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, वो नाबालिग था जब पकड़ा गया था, हालांकि अब वो बालिग हो गया है।
उसकी गिरफ्तारी मूसावाला हत्याकांड की जांच करते करते एनआईए ने जब की तो ये पता लगा कि वो अयोध्या का रहने वाला है और अयोध्या में ही उसने अपने ठिकाने पर एक राइफल स्नाइपर छिपा कर रखी है। उस राइफल को अयोध्या से फिर एनआईए की टीम ने जब बरामद किया और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि विकास सिंह का वो करीबी है और विकास ने ही उसको पनाह दी थी। तो इस पूरी जांच में जब विकास सिंह के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य आदमी है और अयोध्या में उसको शूटर्स को पनाह देता है। अभी कुछ दिनों पहले पिछले रविवार को लखनऊ में एक छापा पड़ा है एनआईए का और अयोध्या में भी पड़ा है। जो विकास सिंह का फ्लैट था वहां पर एनआईए की टीम गई थी और अयोध्या में उसके आवास पर भी गई थी जहां पर उसकी माताजी का देहांत हो गया था और उस वक्त वो अंतिम संस्कार करा रहा था। अब खबर यह है कि बाकायदा सम्मन भेजकर एनआईए की टीम विकास को बुलाएगी, तलब करेगी, उससे पूछताछ करेगी और ये पूछेगी कि लॉरेंस बिश्नोई से उसके कितने संबंध है, क्या संबंध है और कौन कौन सी हत्याओं में और वो शामिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।